सभी को नमस्ते। कैसे हैं सभी? तो हमारी टीम को ऐसा था कि ऐसी कुछ चीज़ें सिखाए जो हमारे आप लोग सब जुड़े हैं हमारे साथ। ऐसी चीज़ सिखाए जिसके कारण आपकी लाइफ और बेहतर हो। आप अब बहुत अच्छे से लाइफ जी पाए, आप खुशहाल रहे। आप अपने निर्णय जो है, डिसीजंस है बहुत अच्छे से ले पाए। राइट? तो पहले ये देखने का प्रयास करो कि आपकी ज़िंदगी में एक्नॉलेज करना है, पहले चीज़ सही से हमको देखना है, हमारी लाइफ को रियली इवैल्यूएट करना है कि हम कौन सी जगह पे आप जो नोट पेपर लेके बैठे हैं ना, तो लिख भी सकते हैं या तो इमेजिन भी कर सकते हैं। आपको ये देखना है आपकी लाइफ की कौन सी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है हेल्थ, हो सकता है फाइनेंस, हो सकता है स्टडी, हो सकता है रिलेशनशिप। कहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप इमेजिन करें। हो सकता है आप क्लाइंट के साथ बात करने में झिझक आ रही है, आपको कहाँ कहाँ तकलीफ आ रही है, आप सोचे समझे। तो पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये स्ट्रगल क्यों है और ये स्ट्रगल का मूल कारण क्या है। जिंदगी में कोई भी स्ट्रगल होती है, इसका कारण क्या है। तो देखो, हर एक एरिया में हर एक क्षण, हर एक टाइम पे हम एक कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं। जैसे सुबह उठने से लेके शाम तक, रात तक सोते हैं, तब तक बहुत सारी चीज़ें हम खाना खाते हैं ना। सब लोग खाना खाते हैं। कोई ऐसा संत महात्मा, कोई फकीर ऐसा कि कोई हवा पे ही चल रहे हो, ऐसा नहीं है ना। खाना खाते हैं ना सब लोग। बढ़िया। तो आप जो डिसीजन ले रहे, आप जो खाना खा रहे, वो डिसीजन ले रहे आपकी हेल्थ अच्छी बने उसके अनुरूप है, या कुछ भी खा रहे अभी। देखो, आपके जो डिसीजन है वो कोई भी आ रहे हैं, या आपको जो खाना चाहिए वो ही खा रहे हैं। आप जो चटाकेदार लगे, वो मज़ा आए ऐसा खा रहे हो, या हेल्थ के अकॉर्डिंग खाना खा रहे हो। अभी जो हेल्दी है खा रहे हो। कभी कभी ऐसा ठूस लेते हैं चटपटा। यस और नो? ये एक एरिया देख लिया, आपको समझ में आ रहा है। यानी हम जो खाना खा रहे हैं उसका जो निर्णय ले रहे हैं ना, वो हेल्थ के अनुरूप नहीं है। जैसी मेरे को हेल्थ चाहिए ऐसा खाना मैं नहीं खा रहा हूँ, या तो नहीं खा रही हूँ। यानी ये कितने लोग स्वीकार रहे हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे, मेरा जो डिसीजन है खाने का वो हेल्थ के अनुरूप नहीं है। कितने लोग स्वीकार रहे हैं। दूसरा एरिया देख लेते हैं। राइट? दूसरा एरिया फाइनेंस और बिजनेस का एरिया, करियर का एरिया। जैसे फाइनेंस और बिजनेस और करियर की बात करें, जो आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के हिसाब से सोचे, आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के हिसाब से सोचे। जिस हिसाब से आपको निर्णय लेने चाहिए, आपको बिजनेस के रिगार्डिंग या तो आपके करियर के हिसाब से, जैसे आपको जिस टाइम पे पढ़ाई करनी चाहिए तब पढ़ाई करनी चाहिए। राइट? आपका ज़्यादा समय पढ़ाई में लगना चाहिए। ऐसे ही आप जब क्लाइंट के साथ है तब आप क्लाइंट के साथ ही होने चाहिए। तो जो जो डिसीज़न करियर के हिसाब से आपको करने हैं, वैसे मैं कर रहा हूँ या नहीं। तो आप देखें, कंटिन्यूअस बेसिस पे पूरे दिन में मैं जो डिसीज़न ले रहा हूँ या ले रही हूँ, वो मेरे फाइनेंस को बेहतर करने वाले हैं, या कभी कभी उल्टे निर्णय ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। अब देखें, तीसरा एरिया ले लेते हैं। हर एक व्यक्ति, जितने भी वर्ल्ड में मैं कहीं भी रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, सभी लोगों को ये प्रश्न मैं पूछता हूँ और सबने ऑलमोस्ट कॉमन टाइप के आंसर दिए हैं। शायद आपके भी आंसर ऐसे ही होंगे। तीसरा एरिया है इम्पोर्टेंट, वो है संबंध, रिलेशनशिप। राइट? आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, जैसे परिवार है, पर्सनल फैमिली है, ऐसा आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का भी एक परिवार होगा, वहाँ पे भी कहीं लोगों के साथ काम करते हैं। आपको उनके साथ रिलेशनशिप कैसे चाहिए? बहुत बेहतर चाहिए, ब्यूटीफुल चाहिए, या घर्षण चलता रहे ऐसा चाहिए? कैसा चाहिए? अब देखो, ये रिलेशनशिप के लिए कितने लोगों को पता है कि मैं प्यार से सामने वाले के साथ बिहेवियर रखता हूँ, प्यार से बात करता हूँ, तो ये रिलेशनशिप ब्लॉसम होंगे, अच्छे बनेंगे। कितने लोगों को ऐसा पता है?
फिर भी कभी कभी मेरा निर्णय ऐसा हो जाता है, कभी कभी मैं गलती कर बैठता हूँ या बैठती हूँ, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, जिसके कारण मेरा जो रिलेशनशिप है बिगड़ जाता है। कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है? ऑलमोस्ट सबको दिख रहा है। अब प्रश्न मूल है। अब देखो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बहुत बेहतर बने, बट हर टाइम आप जब डिसीजन लेने की बारी आती है ना, तब कुछ गड़बड़ हो जाती है, ऐसा नो। और उसके कारण जिंदगी जैसी चाहिए ऐसी नहीं चल रही है। ऐसा अनुभव रहा है? राइट और रॉन्ग? राइट। तो अब ऐसा हो क्यों रहा है ना, पूरा सेशन उसके बारे में कि ऐसा हो क्यों रहा है कि मुझे कुछ चाहिए और निर्णय मेरा उल्टा आ रहा है। मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए पर मैं खाना कुछ भी खा लेता हूँ। मुझे अच्छे रिलेशनशिप चाहिए फिर भी मैं गुस्सा कर लेता हूँ। ये क्यों हो रहा है ना, इस पे पूरा ये सेशन है। और ये डिज़ाइन किया है स्पेसिफिकली राजा रानी जो टीम है ना पूरा, उन्होंने फोर्स किया कि सर ऐसा कुछ देते हैं अपने जो पार्टिसिपेंट है ना उनको, एफडीएफसी में, जिसके कारण उनका बिजनेस अच्छा हो जाए, उनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, उनका फाइनेंस ठीक हो जाए, हेल्थ भी ठीक हो जाए। तो रेडी है? राइट। सब चीज़ें साइड में रख दो, अभी शांति से बैठ के सुनो। भले ही एक चीज़ आप लेके गए ना तो पूरा लाइफ बहुत अद्भुत हो जाएगी। ऐसा होने का मूल कारण ऐसा है, जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आप ऐसे कोई व्यक्ति को आपके ध्यान में लेके आइए कि जिसके पास साथ आप जीते हैं, यानी जो आपके रेगुलर टच में है, हर रोज़ आप उसके साथ रहते हैं। हो सकता है परिवार का सदस्य हो सकता है बिजनेस में साथ में हो, जॉब कर रहे हो वहाँ साथ में हो, आप पढ़ाई करने जा रहे हो वहाँ पे हो, जिसके साथ आपकी बनती नहीं है। ऐसा कोई एक व्यक्ति है जो आपको पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसकी बातें व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, जिसके साथ संघर्ष चलता रहता है, सबके पास है ना। अब देखो, आपको उसके साथ संबंध अच्छे करने हैं कि नहीं? सबको करने ही है, राइट। फिर भी जब भी वो सामने आता है ना, तब आपके दिमाग में क्या चलता है? पास्ट में उसने कुछ आपके साथ कोई व्यवहार किया होगा, भूतकाल में वो व्यवहार की यादें, उन्होंने जो बिहेवियर किया होगा आपके साथ, वो आपके सामने आ जाता है। यस और नो? हाँ कि ना? पास्ट में उन्होंने आपको कभी बेइज्जत किया है, कभी डांट दिया है, वो याद में आता है? पकड़ में आ रहा है? इस समय तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कह रहा है, बट पास्ट में उसने मेरे पे गुस्सा किया था, बॉस ने, पापा ने, मम्मा ने, हस्बैंड ने, वाइफ ने, बच्चे ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, राइट। और उसके कारण ही ऐसा, अभी वो व्यक्ति सामने है, अभी कुछ नहीं कर रहा, अभी वो गुस्सा नहीं कर रहा, अभी मेरे सामने है तब वो मेरे साथ शांति से बैठा है, अच्छे से बात कर रहा है। फिर भी वो पास्ट है, वो पास्ट के कारण अभी वो व्यक्ति के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं है, अभी कुछ नहीं हो रहा फिर भी, राइट और रॉन्ग? तो हुआ क्या है, वो पास्ट का जो अनुभव है, जो भूतकाल जो है, वो अभी पीड़ा दे रहा है, राइट। वो व्यक्ति अभी कुछ नहीं कर रहा है, और बट वो जो पास्ट है ना, वो अभी पीड़ा दे रहा है। तो वो व्यक्ति अभी कुछ नहीं कर रहा है, तो पीड़ा एक्चुअली जनरेट कहाँ से हो रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, पीड़ा जनरेट कहाँ से हो रही है? बताओ। अभी व्यक्ति है नहीं, पास से हो रही है ना। आप कहाँ अभी तो, हाँ, माइंड से। माइंड में क्या कर रहे हैं आप? माइंड में अभी कहाँ पे है आप? माइंड में अभी कहाँ पहुंच जाते हैं? अभी आपका जो माइंड है, वो जो थिंक कर रहा है, वो कहाँ चला गया? जो पास्ट के अनुभव थे ना, उस पे चला गया। यस और नो? राइट। और वैसे बहुत सारे अनुभव होते हैं, उसके कारण हम एक अपने अंदर मान्यताएं बिठा लेते हैं, अपने अंदर पूरा गठन
हम बांध लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये स्थिति ऐसी है, ये परिस्थिति ऐसी है, ऐसा बांध लेते हैं। यस और नो? और उसके कारण अभी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, यानी अभी कुछ घट नहीं रहा है, फिर भी हमको पीड़ा होती है। अभी कोई तकलीफ नहीं है, अभी जैसे बैठे हैं कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी पुरानी यादें आ जाए तो तकलीफ होती है, पसीना आता है, आंसू आ जाते हैं। कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है? कुछ भी नहीं हो रहा है अभी, फिर भी आंसू आ जाते हैं। क्या है ना? इसका रीज़न ये है, मैंने मास्टरी की है, मैंने एक्सपर्टाइज ली है। किस में एक्सपर्टाइज ले ली है मैंने? पास्ट में जो अपने जिंदगी में जो घटा है ना, उसमें जीने की एक्सपर्टाइज ले ली है। यस और नो? पास्ट में जो हमारी जिंदगी में जो घटनाएं घटी ना, उसमें जीने की प्रैक्टिस और एक्सपर्टाइज मैंने ले ली है। कितने एक्सपर्ट है ऐसे अपने इर्द गिर्द? देखो, देखते हैं, देख रहा है? इसका मतलब क्या है? जो पास्ट है ना, उसकी घटनाओं में रहने की आदत के कारण मेरा जो अभी कुछ नहीं घट रहा है ना, उसमें मैं हैम्पर कर रही हूँ अपने आप को, मैं दुखी कर रही हूँ अपने आप को। क्लियर है? अब दूसरा देखते हैं। देखो, अभी आप अपने करियर और फाइनेंस को लेके देखो, बहुत सारों को चिंता होती है। कितने लोगों को अपने फाइनेंस और करियर के बारे में चिंता है कि क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, कैसा है? कितने लोगों को है ऐसी चिंता? है ना? कितनी बार ऐसा होता है, आप ऐसे ही बैठे हो, कुछ नहीं हो रहा है, राइट? जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया हो और आप बैठे हैं और रिजल्ट आने का 1 वीक बाकी है, तो आधे लोग तो यानी 1 वीक पहले से टेंशन आता है आधे लोगों को, क्या रिजल्ट आएगा? कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है? कितने लोगों ने अपने बच्चों को ये टेंशन दिया है? अपने इर्द गिर्द लोगों को वो टेंशन में देखा है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने मास्टरी की है भविष्य की चिंताओं में जीने के लिए। वाह वाह! हम एक्सपर्ट हैं भविष्य की चिंता को अभी लेके जिए, क्योंकि हम भविष्य जानते हैं। कितने लोग भविष्य जानते हैं? अपना फ्यूचर जानते हैं? जानते हैं सब लोग? राइट? तो हम फ्यूचर जानते नहीं है, फिर भी हमको चिंता होती रहती है कि नहीं? किसी को घर पे आने के लिए लेट हो गया और फ़ोन भी नहीं किया तो चिंता होती है, क्या होगा? राइट? तो देखो, ये सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है। अभी किसी मनिंदर कौर ने मैसेज किया था कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? वो या तो पास्ट के अनुभव है उसमें हम जी रहे, या तो फ्यूचर की चिंता में जी रहे। ऐसा हो गया तो, ऐसा उल्टा हो गया तो, मैंने इतना इन्वेस्ट किया और सब चला गया तो, किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो। यस और नो? अब कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो मेजॉरिटी टाइम आज के दिन में हम जी रहे या तो पास्ट की पीड़ा में, यानी भूतकाल में कोई अनुभव हुए हैं उसकी पीड़ा है, उसमें हम जी रहे, या तो फ्यूचर की चिंता में जी रहे। कितने लोग स्वीकार रहे हैं ऐसा? मेजॉरिटी टाइम मेरा या तो पास्ट की पीड़ा में जा रहा है या तो फ्यूचर की चिंता में जा रहा है। अब देखो, जो भी बिजनेस कर रहे हैं ना, आप बिजनेस में बैठे हैं, वहाँ पे क्लाइंट आता है, उसमें आपको याद आ जाता है, यानी आपके घर से जब निकले आप, या तो घर पे है, किसी ने आपके साथ अच्छे से बात नहीं की या तो आपके साथ खराब व्यवहार किया, तो वो पास्ट हो गया। जैसे सुबह 10 बजे किसी ने व्यवहार किया और दोपहर के 3 बजे आप क्लाइंट के साथ बैठे हैं, बट वो व्यवहार आपसे दिमाग से छूट नहीं रहा है, तो क्या होगा? वो क्लाइंट को अच्छे से सर्व कर पाएंगे आप कि नहीं? नहीं कर पाएंगे ना? वो क्लाइंट का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? बुरा रहेगा। और उसके बाद उसके साथ बिजनेस बढ़ने का चांसेस कैसा रहेगा? कम रहेगा कि नहीं? वैसे ही कुछ भी काम कर रहे हैं आप, उस टाइम पे जैसे आप घर पे जाते हैं,
जैसे घर का कुछ काम कर रहे हैं और उस टाइम पे क्लाइंट का ऑर्डर बाकी है, फ्यूचर में ये नहीं होगा तो क्लाइंट ऐसा बोलेगा वैसा बोलेगा, ऐसा दिमाग में चलता रहे तो वो घर का काम ठीक से कर पाएंगे? आप अपने हस्बैंड के साथ है, अपने परिवार के साथ है, बच्चों के साथ है, फैमिली के साथ है, उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे या चिड़चिड़े हो जाएंगे? होता है ऐसा जिंदगी में? यस और नो? कितने लोग ऐसा अनुभव करते हैं? राइट? तो मेजर जिंदगी में कंसर्न जो है, जो डिसीजन गलत आ रहे हैं, उसका कारण क्या है? हम ये जो मोमेंट है, दिस मोमेंट, टिक, दिस मोमेंट, टिक, दिस मोमेंट, दिस मोमेंट, ये जो मोमेंट है ना, उसमें नहीं है। कितने लोगों को दिख रहा है? टिक, दिस मोमेंट। इस मोमेंट में आप आ गए, जैसे अभी सिर्फ मेरी आवाज पे ध्यान देना। टिक, दिस मोमेंट। पूरी आपकी सोच है, आपकी फीलिंग है, उसको देखो। टिक, दिस मोमेंट। आपके इर्द गिर्द जो आंखें पहुंच रही है ना, उसमें 2-4 चीजों पे ध्यान दो। टिक, दिस मोमेंट। आपको कैसी हवाएं स्पर्श कर रही है, उस पर ध्यान दो। आप जहाँ बैठे हो उसका स्पर्श कैसा है, ध्यान दो। टिक। आपको कैसी 2-3 आवाजें सुनाई दे रही है, उस पर ध्यान दो। टिक। अभी इस टाइम पे अपने आप को देखो, कोई भी पास्ट की पीड़ा या फ्यूचर का टेंशन है? कमेंट बॉक्स में डालो। है अभी इस टाइम पे? कैसा फील हो रहा है? कैसा फील कर रहे हैं आप दिस टाइम? टिक, दिस टाइम। इस टाइम पे कैसा फील कर रहे हैं? फ्रेश, रिलैक्स, रिलैक्स, शांत, हल्का महसूस हो रहा है? बहुत लाइट? इस टाइम पे मैं किसी भी निर्णय लेने को बोलूँ आपको, जैसे कोई भी डिसीजन आपको लेना है आपके क्लाइंट के बारे में, कैसा लेंगे आप? आपके करियर के बारे में कैसा लेंगे आप? आपके रिलेशनशिप के बारे में, किसी के साथ इस टाइम पे आप बात कर रहे हैं तो कैसी बातें होगी? पॉजिटिव ही होगा? राइट और रॉन्ग? आप अच्छे से बात कर पाएंगे? आपको गुस्सा आएगा? टिक, दिस टाइम। आपके सभी निर्णय कैसे होंगे? आपकी लाइफ को बेहतर बनाने वाले होंगे या आपकी लाइफ को बैड या तो रुइन करने वाले होंगे? कैसे होंगे? आपके एक एक निर्णय इस टाइम पे हो तो कैसे होंगे? बेहतर बनाने वाले होंगे ना निर्णय? इसका मतलब ये है कि मैं ये टाइम, ये मोमेंट में आ जाऊं, इस टाइम पे मैं जी पाऊं, तो मैं मेरे लाइफ के हर एक निर्णय मेरे लाइफ के हर एक डिसीजन जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से ले पाऊंगा या ले पाऊंगी। कितने लोगों को ऐसा स्वीकार हो रहा है? तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमको अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनाने के लिए, हमको अपने रिलेशनशिप ब्यूटीफुल बनाने के लिए, हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़ाने के लिए किसकी ज़रूरत है? प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है। राइट और रॉन्ग? जैसे कोई बच्चा बोलता है कि मुझे याद नहीं रहता, इसका मूल कारण क्या है? कि उसका पूरा ध्यान उस मोमेंट में नहीं है। जो ध्यान उस मोमेंट में रहा तो वो सभी चीज़ों को याद रख सकता है। राइट? तो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, उसके कारण याद नहीं रहता है। आर यू गेटिंग दैट? प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, इसके कारण क्लाइंट ने क्या बोला था वो याद नहीं है। क्लाइंट को सर्व करने में गलती होती है। प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, इसके कारण रिलेशनशिप में बैठे बैठे कुछ बात कर रहे थे तो भूल जाते हैं। तो हर एक
चीज़ की जो दवा है ना, वो है अवेयरनेस अबाउट द राइट नाउ। अभी जो है प्रेजेंट मोमेंट में जीना, वो सबसे पहला स्टेप है ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। आर यू गेटिंग दैट? पास्ट में भी नहीं, पास्ट की पीड़ा को छोड़ देना है, फ्यूचर की चिंता को छोड़ देना है, क्योंकि उस ये दोनों के बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे हम, राइट? पास्ट को कुछ कर पाएंगे हम? कोई भी है ऐसा महान आत्मा कि पास्ट में कुछ कर पाए? अच्छा, कोई है ऐसा कि फ्यूचर को कुछ कर पाए? अभी नहीं ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट को बहुत बेहतर बना सकते हैं, इस टाइम को बेहतर बना, राइट और रॉन्ग? तो अभी प्रश्न ये आएगा कि प्रेजेंट में रहे कैसे, राइट? कितने लोगों को ये प्रश्न है? बताओ, चलो कमेंट में डाल के। कितने लोगों को प्रश्न है कि प्रेजेंट में रहे कैसे? तो चलो मैं बताता हूँ, चलो पूरा ध्यान मेरे साथ। तो आपको थोड़ी बहुत टेक्निक में सिखा दूंगा, राइट? इससे भी प्रेजेंट में आ सकते हैं, और आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन में बता दूंगा, इससे भी हम प्रेजेंट में आ सकते हैं। ठीक है, रेडी है? तो पहले टेक्निक या क्वेश्चन क्या चाहिए? टेक्निक या क्वेश्चन क्या चाहिए? कमेंट में डालो। पहले टेक्निक सीखना है, क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद टेक्निक लेते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जैसे इस मोमेंट में अपने आप को खींच के लाना है, तो पहला क्वेश्चन अपने आप को पूछना है, जैसे नॉर्मली हम नॉर्मल ही रहते हैं, पर जब भी आप लोडेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, एंगर हो, टेंशन में हो, चिड़चिड़े हो, आपके अंदर आपका जो इमोशनल जो मैटर है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं हो, तब आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि ये जो इमोशंस है, ये जिस फीलिंग में, जिस स्टेट ऑफ माइंड में मैं हूँ, इस स्टेट ऑफ माइंड में मैं रहा, उससे मेरी ज़िंदगी बेहतर बनेगी कि इससे मेरी ज़िंदगी खराब होगी? ये प्रश्न आपको पूछना है अपने आप से, जब भी आप ऐसा फील कर रहे हो तब। क्लियर है क्वेश्चन? ये जो फीलिंग है अभी मेरी, ये फीलिंग्स मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी या मेरी ज़िंदगी को ख़राब बनाएगी? जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, आपको अवेयरनेस आ जाएगा, ये फीलिंग या तो पास्ट की पीड़ा के अनुरूप है या तो फ्यूचर के चिंता के अनुरूप है। आपको अवेयरनेस, दिस इज ऑल अबाउट अवेयरनेस, आपको पूरा क्लियरली अवेयर हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? राइट? क्लियर है? राइट? दूसरा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछना, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। दूसरा जो है सीधा प्रश्न पूछना है, इस पल में मैं कैसे जीना चाहता हूँ? एट दिस मोमेंट, इज दिस टाइम, हाउ डू आई वॉन्ट टू लिव? मुझे कैसे जीना है, ये मोमेंट में मुझे कैसे जीना है? दूसरा क्वेश्चन क्लियर है? एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये मोमेंट को मुझे कैसे बनाना है, ये मोमेंट में मुझे कैसे जीना है? जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो, एंगर हो, जब भी तकलीफ हो, उस टाइम पे आपको ये प्रश्न अपने आप को खास उस टाइम पे पूछना है। रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे किसी को किसी के साथ बात कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि इसको तो सुना देना है इस बार, राइट? उस टाइम पे अपने आप को रिमाइंड करवाना है, वेयर आई एम आई इन द प्रेजेंट और इन द पास्ट? तो देखेंगे तो आप खुद अवेयर हो जाएंगे कि मैं पास्ट में हूँ, उसने यानी पास्ट में कुछ मेरे साथ किया था ऐसा व्यवहार, इसके कारण मैं आज अभी ऐसा फील कर रहा हूँ। तो दिस इज द अवेयरनेस वी नीड टू बिल्ड इन आवर लाइफ, राइट? तो दो क्वेश्चन हो गए, अब टेक्निक पे आ जाते हैं, राइट? रेडी है? टेक्निक करना है प्रैक्टिकली या बोलूं थियरी? प्रैक्टिकली करना है, प्रैक्टिकली करना है। चलो, तो अपने हाथ में से सभी चीज़ें साइड में रख दो, राइट?
मैं जैसे बोलूँ ऐसे करना है आपको, राइट? रेडी? ओके। तो एक गहरी सांस लो, सांस छोड़ते छोड़ते अपने शरीर को ढीला छोड़ो। फिर से एक गहरी सांस लो और सांस छोड़ते छोड़ते अपनी आंखें बंद कर लो। अब फिर से एक गहरी सांस और सांस छोड़ते छोड़ते अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। अब सांस लेनी है, सांस लेते समय मैं बोलूँगा तब आपको 4 गिनना है। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको सांस होल्ड करनी है, 4 गिनना है, 1 2 3 4। उसके बाद सांस छोड़ना है, छोड़ते टाइम पे भी 4 गिनना है, 1 2 3 4। और लास्ट में आपको सांस छोड़ने के बाद होल्ड करना है वहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, चालू करते हैं। सांस लेना है 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, छोड़ना है 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4। फिर से लेना है 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, छोड़ना है 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4। फिर से लेना है 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, छोड़ना है 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4। वापस एक बार लेना है 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4। वापस छोड़ना है 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4। फिर से एक गहरी सांस लो, सांस छोड़ो, गहरी सांस लो और सांस छोड़ते छोड़ते अपनी आंखें खोलो। जिस टाइम पे हम ये एक्टिविटी कर रहे थे, अब बताओ अब कहाँ पे हो अभी? वेयर आर यू? कोई पास्ट की पीड़ा थी, फ्यूचर की चिंता थी आपको? बताओ, चलो कमेंट में डालो, यस और नो। पूरा प्रेजेंट में थे, राइट? तो जब भी ऐसा लगे कि आप कुछ ऐसी द्विधा में हो, या तो आप सुबह काम पे जा रहे हो, या तो आप स्टूडेंट हो, तो जब क्लास ज्वाइन कर रहे हो तभी पहले ये एक्टिविटी करना है। इट टेक्स हार्डली 1 to 2 मिनट्स। पकड़ में आ रहा है, राइट? आपकी पूरी ऊर्जा प्रेजेंट में आ जाएगी, राइट है? ठीक है, क्लियर है? दूसरा एक्टिविटी क्या करना है आपको बता देता हूँ। दूसरा चीज़ ये करना है, ये फीलिंग्स और ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अब जैसे ही एंग्जाइटी, चिंता, टेंशन ये वो वाला होगा ना, या तो पास्ट में होंगे या तो फ्यूचर में। प्रेजेंट में कुछ होता नहीं है ज़्यादातर टाइम। इस टाइम पे कुछ होता नहीं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसमें कोई टेंशन वाली बात है? कुछ नहीं है, राइट? बट फ्यूचर की चिंता हो जाए, पास्ट की कुछ पीड़ा आ जाए, राइट? ये लोग कुछ एक्सरसाइज तो करते नहीं है, कभी भी टाइम पे देते नहीं है, मैं बोलता हूँ फिर भी आता नहीं है। अब ये टेंशन आ जाए मुझे, तो अभी मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगा कि नहीं? यस और नो? जैसे ही प्रेजेंट में मूव हुए तो वहाँ से तकलीफ शुरू होगी। तो अपनी फीलिंग पार्ट को बहुत ध्यान देना है। तो जैसे किसी यानी आपको जो जहाँ जहाँ टेंशन आ रहा है, जिस व्यक्ति के साथ टेंशन आ रहा है ना काम करने में, जैसे आप क्लाइंट के साथ है तो क्लाइंट के साथ आपको काम करने में
ज़्यादा टेंशन आ रहा है, आपको आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्लाइंट आने से आपको ऐसा फील होता है, डीमोटिवेट फील होता है कि क्या बात करूँ क्या नहीं, तो उससे पहले अपने आप की फीलिंग को चेक करना है, अवेयरनेस में आ जाना है कि अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ, राइट। जैसे परिवार में किसी के साथ बनती नहीं है आपकी और उसके साथ भी कुछ अनबन होती है, तभी भी आपको उसके साथ बात करने से पहले अपनी फीलिंग को चेक करना है। वो बैरोमीटर अपने अंदर ही है, आपके अंदर ही है। तो वो बैरोमीटर को जैसे ही आप चेक कर लोगे ना, तो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे, राइट। इसके साथ अपने को वो क्वेश्चन पूछ लेना है कि अब मुझे क्या चाहिए। जैसे क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, एंग्जाइटी है, टेंशन है, मुझे क्या चाहिए, क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा बात करना है, तो वो रिमाइंड करवाना है अपने आप को, व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या चाहिए। जैसे परिवार में किसी के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि मुझे परिवार में शांति और सुख चाहिए। एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे मेरे मुझे जितना आता है वो बेस्ट दे पाऊँ, ऐसा चाहिए। आर यू गेटिंग दैट? तो आपको जो चाहिए ना वो रिमाइंड करवाना है, फीलिंग को चेक करना है और रिमाइंड क्या करवाना है, मुझे क्या चाहिए। क्लियर है? फीलिंग को चेक करना है और रिमाइंड करवाना है, व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या चाहिए, राइट। तो फोकस पूरा प्रेजेंट में आ जाएगा। एवरीवन क्लियर है? तो ये सबसे बड़ी दवा है जिंदगी बहुत बेहतर बनाने के लिए। वन एंड ओनली थिंग व्हाट वी वांट। कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, बहुत आराम से आप हैंडल भी कर पाओगे, आपका ग्रोथ होगा, संबंध अच्छे बनेंगे, हेल्थ अच्छी होगी, सब कुछ होगा। कहाँ से? सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहने से। उसके लिए हमने थोड़े क्वेश्चंस भी देखे और 2 टेक्निक भी देखी। आप उसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहा जाए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली है, तो आप एक्सप्लोर करो। बट ये अवेयरनेस आ गई ना, तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में होगी।